आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक बार फिर से चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होता है। जो 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर होते हैं उसके स्टार्टिंग करंट का मान क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए कह रहा है पूर्ण भार धारा का 1 से 2 गुना। दूसरा ऑप्शन पूर्ण भार धारा का 2 से 3 गुना। ऑप्शन सी पूर्ण भार धारा का 4 से 5 गुना। और ऑप्शन डी पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। तो आज के इस हमारे पहले प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 to 6 टाइम ऑफ फुल लोड करंट। 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक करंट का मान 5 to 6 टाइम ऑफ फुल लोड करंट होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है आज के हमारे पहले प्रश्न का। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, स्टेटर साइड में 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर साइड के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार के मेथड का उपयोग किया जाता है। प्रश्न बहुत अच्छा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए। इन्हीं चारों में से कोई एक सही जवाब है। वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर देने का प्रयत्न करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर स्टेटर साइड के स्पीड को कंट्रोल करना है तो उसके लिए जो मेथड का प्रयोग करते हैं उस मेथड का नाम है बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को चेंज करके 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर साइड के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेदरॉइड पेपर इंसुलेटर का मुख्य गुण क्या है। जो लेदरॉइड पेपर इंसुलेटर है इसका मुख्य गुण क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है गैर मॉइस्चराइज सामग्री है जिसे नॉन मॉइस्चराइज मटेरियल कहा जाता है। ऑप्शन बी अत्यधिक गैर हाइड्रोस्कोपिक। ऑप्शन सी श्रेणी एफ इंसुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। ऑप्शन डी बेहतर एजिंग और पराविद्युत शक्ति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। लेदोराइड पेपर इंसुलेटर का मुख्य गुण होता है इसमें बेहतर एजिंग प्रॉपर्टी पाया जाता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी इसका बहुत अच्छा होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। आज के इस सेशन का चौथा प्रश्न है, कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार के इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। कोयल बाइंडिंग और ओवरहैंग को बांधने के लिए किस प्रकार के इंसुलेशन सामग्री का चयन किया जाता है। ऑप्शनों को ध्यान से देखिए, इन्हीं में से कोई एक सही जवाब है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है टेरेलिन धागा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। कुंडल और ओवरहैंग को बांधने के लिए टेरेलिन धागा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। एसी मोटर के वाइंडिंग के लिए कफिंग का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कफिंग के लिए किस प्रकार के इंसुलेशन सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है फाइबर ग्लास टेप। ऑप्शन बी चमड़े का कागज। ऑप्शन सी एम्प्लायर फाइबर ग्लास। ऑप्शन डी कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप का प्रयोग एसी वाइंडिंग की
कफिंग इंसुलेशन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइंडिंग प्रक्रिया का नाम क्या है? यहाँ पे एक आपको रिवाइंडिंग प्रक्रिया का डायग्राम दिखाया गया, आपको बताना है इस डायग्राम का नाम क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है हाथ से लपेटना, ऑप्शन बी स्विंग बाइंडिंग, ऑप्शन सी फर्मर वाइंडिंग, ऑप्शन डी मशीन वाइंडिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हाथ से लपेटना। हाथ से लपेटना का ये डायग्राम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए कह रहा है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ऑप्शन बी रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, ऑप्शन सी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑप्शन डी मैनुअल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, ऑप्शन बी। रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का प्रयोग 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटर में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग ना करने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होने के कारण एसी मोटर में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं? जो पैनल बोर्ड है उसका प्रयोग किस जगहों में उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न में। ऑप्शन ए कह रहा है औद्योगिक मोटर ड्राइव, ऑप्शन बी घरेलू वायरिंग सर्किट, ऑप्शन सी 3 कला घरेलू वायरिंग, ऑप्शन डी एसी और डीसी आपूर्ति के लिए लोड वितरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 3 कला घरेलू वायरिंग में पैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिज़ाइन का सचित्र वर्णन किया गया है? यहाँ पे एक आपको रोटरी स्विच दिखाया गया है और आपको बताना है इस रोटरी स्विच के डिज़ाइन में किस प्रकार का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सिक्के का स्लॉट, कॉइन स्लॉट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए रोटर प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है इसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए रोटर वोल्टेज कम करता है, ऑप्शन बी रोटर करंट को कम करें, ऑप्शन सी बल घूर्ण को बढ़ाएं, ऑप्शन डी बिजली की कमी को कम करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इंक्रीज द टॉर्क। बलाघूर्ण को बढ़ाने के लिए 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। आज के इस सीरीज का ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है? आपको बताना है स्पीड कंट्रोल का कौन सा मेथड केवल 3 फेज स्लिप रिंग पर आरोपित किया जा सकता है? ऑप्शन ए कैस्केड ऑपरेशन मेथड, ऑप्शन बी रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल, ऑप्शन सी चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मेथड और ऑप्शन डी चेंजिंग द नंबर ऑफ स्लॉट पर मेथड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण का प्रयोग केवल 3 फेज स्लिप रिंग पर किया जा सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। तो आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के
बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चर्चा किए। आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। आपके आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल इसी प्रकार से रहेगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन के माध्यम से अपना पढ़ाई को जारी रखिए।